Good morning, student. We are doing 8th class math, and today we are going to revise chapter 5 data handling. डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ डाटा होती है कि डाटा क्या चीज़ है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा. ऑल सच केसेस मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल दी है रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर इन लास्ट 10 ओडीआईज, मतलब लास्ट जो 10 मैच हुए हैं उनमें एक बॉलर के द्वारा कितनी विकेट्स ली गई हैं. ठीक है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डाटा बोल देते हैं. अब हमारे पास कौन सी टर्में आएंगी जो हमने रीड कर रही हैं, वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ पिक्टोग्राफ, ओ बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. इसके बाद हमारे पास पाई चार्ट होता है. ठीक है. वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा 5.1 में हमारे पास जहाँ तक ही है. नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा. डाटा को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना. ठीक है. अनग्रुप्ड डाटा होता है, एक ग्रुप्ड डाटा होता है. ये सारी चीज़ें हमने अब समझनी है, पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ अगर आप देखो, ये आपके सामने ये रही अ पिक्टोग्राफ. हम डाटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स शो करते हैं. ठीक है. यहाँ पर कार्ड्स का डाटा शो किया गया है कि एक जो पिक्चर है वो 100 कार्ड्स को शो करती है. ठीक है. तो जुलाई में कितनी कार्ड्स हैं, जैसे 2.5 पिक्चर्स हैं. ठीक है. ये होगी 100 और 100 ये होगी, 100 ये होगी और ये 50 होगी. टोटल कितनी होगी, 250. तो ऐसे हम डाटा शो कर देते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. तो बड़े डाटे को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम शो कर सकते हैं इन दी शॉर्ट फॉर्म. तो दिस इज द पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बार ग्राफ. बार ग्राफ की देख लो कैसे होता है. दिस इज द बार ग्राफ. इसमें लाइंस लगी होती हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन. इनके बीच हम बार्स ड्रा करते हैं. दीज आर कॉल्ड द बार्स. इनको बार बोला जाता है. तो इनको ड्रा किया जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा. जैसे यहाँ पर हमारे पास एक अकेडमिक ईयर्स दिए हुए हैं, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 2003-4 में कितने हैं, 100 स्टूडेंट हैं, और 2004-5 में हमारे पास 200 हो गए. ठीक है. इस तरह स्टूडेंट का अलग अलग ईयर का डाटा हमने शो किया हुआ है. बार ग्राफ में क्या इसकी जो फीचर क्या है कि इसमें सारे बार्स अलग अलग होते हैं, बीच में स्पेस होती है. ठीक है. इनके बीच स्पेस होती है और अलग अलग ड्रा किए जाते हैं. तो ये मेनली हमारे पास जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसको ही हम बार ग्राफ में शो करते हैं, जो ग्रुप नहीं बने होते. ठीक है. नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में बार ग्राफ सेम ही रहता है लेकिन डबल बार आ जाते हैं. ठीक है. जैसे इसमें क्या हो गया, 2 साल का, जैसे 2005 और 6 और 7 का डाटा शो किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का. ठीक है. अब थोड़ा ज़्यादा डाटा शो कर दिया विद दी हेल्प ऑफ 2 बार्स. ठीक है. ये जो वाइट वाला है ये 2005 का बार है और 6-7 वाला ये ब्लैक वाला है. तो मैथ में जो मार्क्स हैं वो दोनों ईयर के शो किए हुए हैं कि हमारे पास 5-6 में तो 30 मार्क्स थे मैथ में, जो एवरेज मार्क्स थे, और हमारे पास 6-7 में कितने आए, वो 60 आए. तो इस तरह अलग अलग डाटा शो किया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, और 2 ईयर का शो किया हुआ है, इसलिए 2 बार यहाँ पर ड्रा कर दिए. ठीक है बच्चे. तो हमें सिंगल बार ही है, हम सिंगल बार ही ड्रा करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम आप देख लो, हिस्टोग्राम ऐसे ड्रा होती है. ये रही हमारी हिस्टोग्राम. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में क्या होता है, यही डिफरेंस होता है कि ये जो बार्स होते हैं ये बिल्कुल साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ठीक है. कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बार ग्राफ में डिफरेंस होता है. दूसरा, इनमें ये जो होता है डिफरेंस ना होने के कारण ये कंटिन्यूसली चलते हैं, 125 से 130, 130 से 135. ठीक है. तो इसमें कोई स्पेस नहीं होती, एक कंटिन्यूसली जो डाटा होता है उसको शो किया जाता है. कंटिन्यूस चलता है जो डाटा, जो इंटरवल्स में चलता है. ठीक है.
तो नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन डाटा करते हैं, उसमें हम इनको शो करके दिखाएंगे, बार ग्राफ को और हिस्टोग्राम को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है वो हमारा आता है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो अनग्रुप्ड डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा का मीनिंग है कि उसमें कोई ग्रुप नहीं बना होता, जहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं कि स्टूडेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं, वो सारा डाटा गिवन है। पहला आर्ट है, मैथ है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट को पूछा गया, उन्होंने जैसे आंसर दिया वैसे लिख लिया गया। ठीक है, अब इसको हमने एक ऑर्गेनाइज करना है, मींस इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मुझे रही देखो, इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाती है इसमें कि कौन सा बच्चा, ठीक है, कितने बच्चे किस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। तो हमारे पास आता है जैसे आर्ट के कितने 7 आए, उनमें से काउंट कर लिया। ठीक है, मैथ के 6 आए, साइंस के मैथ के 5 आए, 6 आए साइंस के, और इंग्लिश के 4। तो इसको कैसे हमने ये टेली मार्क्स लगाने होते हैं, ये कैसे लगाते हैं, जैसे आर्ट के हमने काउंट कर लिए कि 7 आए। ठीक है, इधर काउंट कर लिया कि 7 कितनी बार आया, आर्ट इसमें 7 टाइम आ गया। तो अब क्या करना है, टेली मार्क्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, 1 2 3 4, जो 5 वाला है उसके साथ इन 4 को क्रॉस कर देना है, तो उसके बाद 2 और लगा देने। ठीक है, तो जो 4 के बाद जो भी नेक्स्ट वाला आता है 5, उसको क्रॉस करना होता है पहले 4 को, और इसको काउंट किया जाता है एज अ 5 और 2 7। इसमें 5 थे, 4 के बाद क्रॉस लगा दिया। तो ये मेथड होता है टेली मार्क लगाने का। क्लियर है बच्चे। अब हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ डाटा। ग्रुप ऑफ डाटा में हम ग्रुप बनाएंगे। हमें ग्रुप बनाने के लिए बोला जाता है कि जैसे जो डाटा गिवन है हमें, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, 50 में से आउट ऑफ 50 में से 60 स्टूडेंट है, तो कहते हैं इसके ग्रुप बनाओ 0 10 10 20, मतलब 0 से 10 में कितने आ रहे हैं, 10 और 20 में कितने आ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ डाटा की हम जो है हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। अब जैसे हमने ग्रुप बना दिए 10 10 के, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक चलेंगे, 50 से लेके 60 तक, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके ग्रुप बनाएंगे। अब टेली मार्क लगाने हैं कि 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं। 0 से लेके 10, 0 से लेके 10 का मीनिंग ये है, जो 10 है ये अपने इस ग्रुप में काउंट नहीं करना, ये जो 10 है वो नेक्स्ट ग्रुप में काउंट होगा, क्योंकि 10 2 टाइम आ गया तो हमने काउंट इसको सिंगल टाइम ही करना होता है। तो इसलिए इससे एक कम, मतलब 9 तक, 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे कि कितनी बार कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। 0 से लेकर 9 तक 2 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये 7 हो गया। ठीक है, एक बच्चा और होगा इसमें कम मार्क्स लेने वाला, 10 से कम, 10 नहीं काउंट करेंगे इसमें हम, एक होगा 5। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट थे हमारे, तो हमने 2 टेली मार्क लगा के 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 10 से लेकर 20, 10 काउंट होगा लेकिन 19 तक, 20 नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, तो 19 तक कितना है, 10 आए। उसके बाद 20 से लेके 30 वाला ग्रुप में 29 तक काउंट करेंगे, 30 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये वाला नेक्स्ट में काउंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 21। अब इनका जब सम करोगे ये 60 बनना चाहिए। तो इस तरह हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है ग्रुप ऑफ डाटा की। ये ग्रुप ऑफ डाटा की है, ये अनग्रुप ऑफ डाटा की जो पहले करवाई थी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने ये काम करना है। तो आपने 5.1 की जो एक्सरसाइज है सेम ऐसे ही उसकी रिवीजन करनी है, उसके टेली मार्क्स लगा के आपने फ्रीक्वेंसी डाटा कर लेना है। इसकी PDF आपको पहले मिल चुकी है। थैंक यू।